चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अब अपने पिता को मैदान में उतार दिया है। इस लड़ाई में अब पिता रोहिणी घावरी का साथ देकर चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार करवाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात शिव घावरी ने भी की, लेकिन इस मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाने के बाद रोहिणी घावरी के पिता के सामने आने के बाद कई खुलासे रोहिणी घावरी पर और उनके पिता पर हुए। स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हैं, ये एक तस्वीर है जिसमें शिव घावरी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर से कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं क्योंकि शिव घावरी के गले में पटका है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी का पटका है और कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है वो हाथ वो भी नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिसमें लिखा है कि पार्षद प्रत्याशी शिव घावरी वार्ड संख्या 47। ये पार्षद चुनाव के दौरान की तस्वीर मानी जा रही है और मेयर चुनाव के दौरान की इस तस्वीर में शिव घावरी का नज़र आना मानो कांग्रेस पार्टी का शिव घावरी हिस्सा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा कई तस्वीर सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएगी जहां शिव घावरी राहुल गांधी के साथ नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। शिव घावरी की तस्वीरों में आपको कमलनाथ भी नज़र आ जाएंगे, कमलनाथ के साथ भी वो दिखाई दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चलिए आप कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपका रहन सहन कैसा है? क्या आप राजनीति से जुड़े हुए हैं? इस तस्वीर से तो यही नज़र आता है। लेकिन इसके साथ साथ आप चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाते हैं और उनकी बेटी आरोप लगाती है कि लगभग 50-50 लाख के तोहफे आपने चंद्रशेखर आज़ाद को दिए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक भी तोहफा रोहिणी घावरी को नहीं दिया है या कुछ आज तक नहीं दिलाया है। तो ऐसे में जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार कितने धनवान हैं शिव घावरी और उनकी बेटी रोहिणी घावरी, आखिरकार कितना पैसा इनके पास है जो आरोप भी लगा रही हैं, अपने आप को गरीब भी बोल रही हैं और दलित की बेटी भी बोल रही हैं। तो इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिरकार कितनी संपत्ति के मालिक हैं दोनों पिता और पुत्र। रोहिणी घावरी और उनके पिता शिव घावरी मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। रोहिणी घावरी के पिता शिव घावरी एक सफाई कर्मचारी हैं। उनके पिता इंदौर के एक बीमा अस्पताल में सफाई कर्मचारी का काम करते थे। साथ ही साथ उन्हें राजनीति में भी दिलचस्पी थी। उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। रोहिणी घावरी का परिवार धर्म से हिंदू है और जाति से वाल्मीकि समाज से आता है, यानी कि दलित समाज से। रोहिणी घावरी के पिता ने ज़्यादा कुछ तो हासिल नहीं किया, लेकिन रोहिणी घावरी तब सुर्खियों में आई जब 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले जिनेवा में पीएचडी की छात्रा होने की वजह से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें अधिवेशन में उन्होंने अपना भाषण दिया था। भाषण के दौरान उन्होंने अपने देश की, अपने भारत की खुलकर प्रशंसा की थी। तब से रोहिणी घावरी को सोशल मीडिया पर हर कोई जानने लग गया था। रोहिणी घावरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मध्य प्रदेश से की। बाद में इन्होंने मध्य प्रदेश के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से विदेश व्यापार प्रबंधन में बीए किया था। बाद में इन्होंने मार्केटिंग में एमबीए किया। इसी के बाद रोहिणी को स्विट्जरलैंड के स्विस स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में व्यापार प्रबंधन में एडमिशन मिला। इसी के बाद रोहिणी घावरी 2019 में उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। उन्हें तब भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति के तौर पर 1 करोड़ की धनराशि भी मिली थी। वे उसी छात्रवृत्ति के दम पर विदेश में जाकर महंगी शिक्षा प्राप्त कर पाई थी और बाद में वहीं रहकर करियर बनाने लग गई थी और आज वो वहाँ पर अपना एक एनजीओ और जॉब भी करती हैं। साथ ही साथ एक पद पर डायरेक्टर की पोस्ट पर भी आई हैं। आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को इस योजना का लाभ देती है, लेकिन ये केवल विशेष जातियों के लिए होता है। केंद्र सरकार की ओर से योजना का लाभ केवल SC/ST समुदाय, खेतीहार, मजदूर, पारंपरिक कारीगर ही उठा सकते हैं। ये स्कॉलरशिप मास्टर और PhD करने वालों को दी जाती है। इसके लिए उसकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, जबकि ये छात्रवृत्ति केवल 125 छात्रों को दी जाती है।
ऐसे में रोहिणी घावरी को भी इस छात्रवृत्ति का लाभ मिला। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से रोहिणी घावरी की कम थी, लेकिन आज 8 लाख रुपए से भी ज़्यादा रोहिणी घावरी कमा रही हैं। औपचारिक रूप से अपनी संपत्ति के बारे में कहीं भी रोहिणी घावरी या पिता शिव घावरी ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन स्कॉलरशिप से अंदाज़ा लगाया गया है कि 8 लाख रुपए से आय 2 साल पहले लगभग कम थी रोहिणी घावरी के परिवार की, लेकिन आज स्विट्जरलैंड में अच्छा खासा कमा रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपके पास पैसा तो खूब है, आपने ये मेहनत से कमाया है या आप कहते हैं, लेकिन आप चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं दिखाई देते। अब शिव घावरी भी सामने आ जाते हैं और शिव घावरी के आरोपों के बाद सिर्फ ज़ुबानी तरीके से सिर्फ हमला किया जाता है। ना कोई सबूत कागजी रूप में है, ना ही कोई सबूत राष्ट्रीय महिला आयोग में दिखाए गए हैं या सबमिट किए गए हैं, या संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात हुई वहाँ दिखाए गए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब ये पूरा मुद्दा बड़ा बन गया है और जहां आरोप लगाए जा रहे थे अब उन पर ही आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में क्या फंस चुके हैं शिव घावरी और रोहिणी घावरी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।